बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का बायोलॉजी का होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स कि ह्यूमन में किस तरह होम्योस्टेसिस का अमल होता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस हमने पहले भी आपको बताया था कि ये वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के मुताबिक एडजस्ट करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग में होम्योस्टेसिस का जो अमल है ये 3 ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। एक है हमारे साथ लंग्स, दूसरा है स्किन और तीसरा है किडनी। ये 3 ऑर्गन्स जो है ये ह्यूमंस बीइंग में होम्योस्टेसिस का अमल करता है। ठीक है, अच्छा अब हम फर्स्ट वाला होम्योस्टेसिक ऑर्गन। कि लंग्स जो है ये भी हमारे साथ होमोस्टेटिक ऑर्गन है, मतलब ये कि ये भी होमोस्टेसिस का अमल करता है। हम लोगों को पता है ड्यूरिंग जब बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हासिल होती है हमें या रिलीज मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं जिस्म की बॉडी है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। क्यों नुकसानदेह है? ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक मॉलिक्यूल है। एसिडिक जो ये एसिडिक है, तो इस वजह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो फिर ब्लड की पीएच जो है वो कम हो जाती है। और हम लोगों को पता हमारे साथ ग्राफ की तरह है, इस तरह एक ग्राफ की तरह है, इसमें अपनी नंबरिंग है 1 2 3 6 7 8। अगर इस तरफ आओगे तो इसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी, इस तरफ आओगे इसमें उस मॉलिक्यूल में बेसिडिटी ज़्यादा होगी। अगर आप उस फिल्टर पेपर को उधर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी चीज़ में आप उसमें उसको डाल देते हो तो रिजल्ट में एक कलर आएगा। उस कलर को आप मैच करेंगे इसके साथ, वो जहाँ पर मैच होगा तो हम कहेंगे कि प्लानी चीज़ का जो भी आपने टेस्ट करना है उसका पीएच 4 है। तो 4 है मतलब ये एसिडिक है। ठीक है, अगर इसकी आगे 3 आई तो ये स्ट्रॉन्ग, आगे तो और भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, और उससे आगे जो है तो ब्लड जो है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो इसकी पीएच कम होगी, एसिडिक होगी।
तो फिर वो हमारी जिस्म को नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से रिमूव करते हैं। किस चीज के? लंग्स के जरिए। लंग्स के जरिए से हम रिमूव करते हैं। किस तरह रिमूव करते हैं? जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल में, ठीक है, तो वहां पर ब्लड की फीलिंग, जब रेस्पिरेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, तो मिल जाता है और ब्लड में आ जाता है। जो ठीक है, है इससे पहले भी हमारे वाटर जो है ऊपर कर देता है प्लाज्मा में। ठीक, तो फिर लंग्स में एक पार्ट है, एक जिसको हम कहते हैं एल्वियोली, हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। बाहर हमने सांस लिया है, ठीक है, तो वो भी आ जाते हैं लंग्स में। तो यहाँ ठीक है, हमारे साथ ब्लड में ज्यादा है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक, हमने सांस लिया है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर हमारे साथ डिफ्यूजन का अमल होता है। और हमारे जो है हमारी जिस्म और हमारे साथ ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गए, इसको हम दोबारा रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली बात ये की कि लंग्स जो है ये भी हमारे साथ होम्योस्टेटिक ऑर्गन है, होम्योस्टेटिक का अमल करता है। हमने बात किस तरह के अमल करता है, हमने कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है जो कि हमारी जिस्म के लिए गैर ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम अपने जिस्म से लंग्स के जरिए बाहर एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह। ठीक है, तो जिस्म से हम